नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऐशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायबरेली के सर्वोदय इंटर कॉलेज के सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट फेल। प्रैक्टिकल नंबर न भेजने पर यूपी बोर्ड ने माना अनुपस्थित। राजधानी में भाजपा के लोग भूमाफिया बंद कर रहे काम। अखिलेश यादव बोले, आग लगवाकर जमीन खाली करवाई जा रही। यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा आज से शुरू। 25 लाख अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। सोमवार तक रोजाना 2 पालियों में होगी परीक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को नसीहत, कहा आपका काम अपराधों की जांच करना है, जोड़ों का पीछा करना नहीं। वाराणसी के नक्खी घाट इलाके में 4 सिलेंडर फटने से 25 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। 5 किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। आग उगल रहा प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिले। तापमान 45 के पार। वार्म नाइट पर अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर कार्यक्रम जारी। 30 अप्रैल को विधानसभा सत्र को लेकर कार्यक्रम जारी। महिला सशक्तिकरण और अधिकारों को लेकर होगी चर्चा। महिला सुरक्षा, अधिकार, रोजगार पर होगी चर्चा। शिक्षा और सामाजिक भागीदारी पर भी होगी चर्चा। यूपी विधानसभा सदन में पेश होंगे कई महत्वपूर्ण अध्यादेश। सदन में अध्यादेश, अधिसूचनाएं और नियम रखे जाएंगे। पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक भी सदन में होंगे पेश। यूपी लोक सेवा प्राधिकरण अधिकरण संशोधन अध्यादेश 2026 होगा पेश। यूपी राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 होगा पेश। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता के साथ ही तमाम प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता थी। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे और उस सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती के मौके पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2026 होगा पेश। और लखनऊ से एक और खबर, जहां पर अखिलेश यादव का पश्चिम यूपी में बड़ा कार्यक्रम। 2027 से पहले अखिलेश यादव का पश्चिम यूपी में कार्यक्रम। गाजियाबाद के विजन इंडिया कार्यक्रम में होंगे शामिल। युवाओं से संवाद और सपा का रोड मैप बताएंगे अखिलेश।
अखिलेश यादव का पश्चिम यूपी में बड़ा कार्यक्रम। गाजियाबाद में विजिट इंडिया कार्यक्रम में होगी शामिल। युवाओं से संवाद और सपा का रोड मैप बताएंगे अखिलेश। युवाओं से संवाद और सपा का रोड मैप बताएंगे अखिलेश यादव। वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गाजीपुर में 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। दिवंगत कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने एक वीडियो जारी कर अखिलेश यादव से हाथ जोड़कर अपील की है। वीडियो में पीयूष ने कहा कि मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी लाश पर गिद्ध की राजनीति करती है और इससे समाज में विभाजन की स्थिति बनती है। पीयूष राय ने यह भी दावा किया कि अखिलेश यादव द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों का दर्द बांटने के बजाय गांव में उपद्रव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के बुजुर्गों और महिलाओं पर पत्थरबाजी तक की गई। उन्होंने कहा कि गांव के विरोध के बाद अब अखिलेश यादव 29 अप्रैल को स्वयं गाँव आने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि वो समाज को बांटने की राजनीति से बचें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गाजीपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। लेकिन प्रतिनिधि मंडल के साथ असंख्य संख्या में समाजवादी पार्टी के उपद्रवी प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें बूढ़े माँ बाप के दर्द को बांटना था, वहां वो उपद्रव मचाते हैं और गांव के असंख्य बूढ़े गरीब असहाय लोगों पे पथराव करते हैं, वहां तैनात पुलिस कर्मियों पे पथराव करते हैं और कहीं ना कहीं वो बूढ़े माँ बाप। लखनऊ से खबर, जहां पर होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा आज से शुरू। 42,000 पदों पर लिखित परीक्षा आज से शुरू हो रही है। बता दें आपको कि 2 पालियों में होगी परीक्षा। 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। श्रावस्ती को छोड़ सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। 42,000 पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू। 2 पालियों में होगी परीक्षा। 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।
श्रावस्ती को छोड़ सभी जिलों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। लखनऊ से खबर जहां पर जयप्रकाश बसपा से फिर बाहर, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश पार्टी से बाहर। बसपा प्रमुख ने दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। सहारनपुर मंडल के जोनल प्रभारी हाजी सरफराज राइन बाहर पार्टी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाकर पार्टी से निकाला गया है। अगले 2 दिन में पश्चिमी यूपी में बड़ा फेरबदल की संभावना। लखनऊ से खबर जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे 52 थाने। एक्सप्रेसवे की सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेंगे 12 जिलों के 52 थाने। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने गाइडलाइन जारी की। उद्घाटन से 3 दिन पहले तक एक्सप्रेसवे पर यातायात बंद रहेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं के कप्तानों को निर्देश। शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ पुलिस प्रमुखों को निर्देश। यूपी 112 के साथ समन्वय कर पीआरबी वाहन भी शामिल। टोल प्लाजा पर रोटेशन के आधार पर तैनात होगी यूपी पुलिस। वीआईपी मूवमेंट के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित। सीहोर थाना प्रभारी मार्ग को अवरोध मुक्त करेंगे। बलिया में 15 केंद्रों पर होगी होमगार्ड की परीक्षा। 38,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पालियों में 25, 26 और 27 को होगी परीक्षा। होमगार्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। परीक्षा में 260 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक अनिवार्य। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस तैनात। परीक्षार्थियों को चेकिंग पर परीक्षा केंद्र में दी जा रही है एंट्री। होमगार्ड की परीक्षा 3 दिन 25, 26, 27 में 2-2 पाली में होनी है और जनपद बलिया में कुल 15 सेंटर हैं और सभी सेंटर शहर और आसपास के ही स्थानों पर स्थित हैं। इस पूरी परीक्षा को शुचितापूर्ण पारदर्शी कराने के लिए सभी सेंटर्स पे पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की ड्यूटियां लगाई गई हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में भी और चेकिंग और फ्रिस्किंग के परिप्रेक्ष्य में भी।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कासगंज से, जहां पर 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं और जिले में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उस परीक्षा में कुल 19,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रत्येक पाली में 3,168 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा कुल 6 पालियों में संपन्न कराई जा रही है। सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कासगंज जनपद में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 पालियों में परीक्षाएं होंगी। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी, दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसको लेकर लगभग 19,008 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मैं इस समय खड़ा हूँ परीक्षा केंद्र पर, श्री गणेश पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार परीक्षार्थी जा रहे हैं, उनकी चेकिंग चल रही है। इसके साथ ही जिले के डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पूरे व्यवस्था की गई है और साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा नकल विहीन हो सके। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। कौशाम्बी से खबर, जहां पर 6 केंद्रों पर अभ्यर्थी देंगे होमगार्ड की परीक्षा। 25, 26 व 27 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा होगी। 6 केंद्रों पर कुल 12,384 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। प्रथम पाली में 10 से 12 बजे तक होगी होमगार्ड की परीक्षा और दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक होगी होमगार्ड की परीक्षा। 105 कक्ष में सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। कौशाम्बी जिले में 25 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिले में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। 12,384 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक पाली में 2,064 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। एटा में स्वास्थ्य विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना पंजीकरण चल रहे एक अवैध अस्पताल पर छापा मारा और उसे सीज कर दिया है। और ये कार्रवाई डीएम अरविंद सिंह के निर्देश में सीएमओ राजेंद्र प्रसाद के पर्यवेक्षण में की गई। छापेमारी के दौरान अस्पताल में करीब 11 मरीज भर्ती मिले, जिन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया गया। सीवीएच एक महिला मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने हंगामा किया, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। कार्रवाई के दौरान एसीएमओ सतीश चंद्र नागर, झोला छाप अस्पताल प्रभारी लोकपंत सिंह, मलेरिया निरीक्षक श्याम सुंदर सहित पुलिस टीम मौजूद रही। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर कायमगंज क्षेत्र में कंपल रोड स्थित विद्या मंदिर के निकट एपी डेंटल क्लिनिक पर का भव्य शुभारंभ किया गया है। उद्योगपति एवं एपी पब्लिक स्कूल के संस्थापक अशोक रस्तोगी, प्रदीप रस्तोगी द्वारा स्थापित किया गया क्लिनिक का उद्घाटन मुख्य अतिथि कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति कृष्ण मुरारी रस्तोगी और उनकी धर्मपत्नी मंजू रस्तोगी ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर एवं फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान परिसर में विशाल हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ हॉस्पिटल में? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर श्वेता रस्तोगी एंड आई हैव completed my BDS from Tribhuvan University established in नेपाल। और मैंने अभी एडवांस एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में फेलोशिप किया है, एफिलिएशन टू जर्मनी। सो मेरा मेन उद्देश्य ये है डेंटल क्लिनिक, एपी डेंटल क्लिनिक खोलने का,
कि हमारे एपी पब्लिक स्कूल से ही मैंने ये प्रेरणा लिया है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी सेवा के भावना से एक विद्यालय ऑलरेडी रन हो रही है हमारी, तो मेरे मन में भी यही आया कि मैं भी कायमगंज में ही अपना क्लिनिक खोलूं। खबर बांदा से है, जहां पर बबेरू कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब भीड़भाड़ वाले इलाके में एक युवक ने सराफा व्यापारी को सरेआम गोली मार दी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को तत्काल सीएससी बबेरू में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। देखिए, आज दिनांक 24 अप्रैल को जनपद बांदा के थाना बबेरू से देर शाम सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के ऊपर उसी के पूर्व परिचित मोहल्लावासी व्यक्ति द्वारा साथ में विवाद को लेकर के फायर कर दिया गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो मजरूब है उसका चिकित्सा उपचार हेतु सीएचसी भिजवाया गया, जहाँ से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल कॉलेज में उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें मौके मुआयने से मौके से दारू की बोतल, नमकीन के पैकेट व अन्य सामान बरामद हुआ। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां जिले में स्ट्रीट डॉग की बढ़ती संख्या और उनके हमलों की घटनाओं को देखते हुए स्थानीय स्तर पर नसबंदी अभियान शुरू किया गया है। शहर की पौष गांधी कॉलोनी में निवासियों ने एक एनजीओ के सहयोग से ये पहल की है ताकि आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अर्जुन फाउंडेशन के नाम से हमारी संस्था है मुजफ्फरनगर में। आपकी संस्था के द्वारा जो सड़कों पे लोग होते हैं उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है, उनकी नसबंदी कराई जा रही है, क्या पूरा मामला है? किस तरह से आपकी संस्था समाज के लिए काम कर रही है? देखिए, हमारी संस्था एनिमल राइट्स के लिए काम करती है और हम केवल नसबंदी या टीकाकरण से ही नहीं जुड़े हुए, हम डॉग्स का उपचार भी कराते हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल केस हमारे पास आता है, कोई रोड साइड पे कोई दुर्घटना हो गई या कोई डॉग या कैट या कोई बंदर बीमार है, तो हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। डॉक्टर्स के पास उसको ले जाना हो, सरकारी में या प्राइवेट में। ये पिछले काफ़ी समय से हमारे गांधी कॉलोनी क्षेत्र में कुत्तों और बंदरों की समस्या हो रही है, जिससे कॉलोनी के लोग बड़े प्रभावित हैं। लगातार कुत्ते उन्हें काट रहे हैं, बंदर काट रहे हैं। पीछे बंदर काटने से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, काफ़ी दुखद मृत्यु हुई है उनकी छत से गिरने के कारण। उसी को देखते हुए सभी लोग, काफ़ी दिन से परेशानी चल रही थी। मंत्री से भी बात हुई, चेयरमैन साहब से भी बात हुई, प्रशासन से भी बात हुई, सभी लोगों से मेरी भी चर्चा हुई। तो मंत्री जी के आदेश निर्देश और चेयरमैन साहब से निर्देश से हमने ये कोशिश करी है कि जो समस्या है इसे गांधी कॉलोनी स्तर पर ही सुलझाया जाए। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।